Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the CUET 2023 English preparation, and in this video I have brought to you the very advanced and very new idioms of the English language जो मुझे पता है कि आप लोगों ने आज से पहले नहीं सुने होंगे। और इस वीडियो में आपको इन सारे इडियम्स के इतने इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं जिससे आपको ये एक बार में क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट इज माय गारंटी कि आपको दोबारा इनके मीनिंग्स को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो में फटाफट से अपनी तरह से समझ के खत्म करेंगे इन इडियम्स को, ये मेरा आपसे वादा है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी भी फटाफट से कर दो यार, और लाइक वगैरह जो भी होता है सब कुछ प्रेस कर दो। प्यार बनाए रखो। वीडियोस अब आने शुरू हो चुके हैं सीयूईटी के लिए। टाइम कम है, पढ़ने को काफी कुछ है, कवर सब हम लोग कर लेंगे, हम जैसा हमेशा करते आते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला इडियम है हमारे पास, अ मिस एज इज एज गुड एज अ माइल। मतलब क्या है इसका? पास आके फेल होना कहीं ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू काफी दूर से फेल हो जाना। मतलब कि आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अगर आप फेल होते हो दैट इज गुड, दैट इज ओके, लेकिन बिना ट्राई करे ही हार मान जाना ये बहुत बुरी बात होती है, ये सही नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट दिस इडियम मीन्स, अ मिस इज एज गुड एज अ माइल। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग बेसिकली यूज होता है फॉर एनी लास्ट परफॉर्मेंस और एनी लास्ट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर स्कूल में बस स्कूल से जाने वाला है और जाते जाते वो अगर कोई भी एक परफॉर्मेंस या कोई भी एक काम करके जाता है तो वो बोल सकता है दैट दिस इज माय स्वान सॉन्ग विद दिस स्कूल, क्योंकि इसके बाद अब उसकी कोई भी रोल उस स्कूल में नहीं होगा। नेक्स्ट इज कूल एज अ क्यूकम्बर। ये बड़ा ही सिंपल है, वो आदमी जो हमेशा बिल्कुल चिल्ड आउट रहता हो, जस्ट लाइक अ क्यूकम्बर, दैट इज कॉल्ड अ कूल एज अ क्यूकम्बर। और हाँ, इस वर्ड को जितने भी लोग कुकुम्बर पढ़ते हैं प्लीज फिक्स दैट, इट्स नॉट कुकुम्बर, इट्स क्यूकम्बर। नेक्स्ट, फ्लैट एज अ पैनकेक। यार आप लोग अभी गर्मियां चल रही हैं तो आई नो कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे होंगे काफी सारे बच्चे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं ऑलमोस्ट एक दो दिन में तो पी लेता हूं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट देने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक की थोड़ी सी बड़ी बोतल लेके आए और ये सोचा कि मैं इसे 3-4 दिन पीऊंगा, मौज करूंगा। फर्स्ट डे आपने उस कोल्ड ड्रिंक को पिया तो आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर फिज होती है, वो जो गैस होती है उसके अंदर, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आपने जब वही सेम कोल्ड ड्रिंक को 3-4 दिन बाद पिया तो बिल्कुल मीठा पानी लगी आपको वो पीने में और आपका पूरा मूड खराब हो गया। उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लैट एज अ पैनकेक। जब कोई भी बेवरेज बिल्कुल फीका हो जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाए, उसके अंदर कोई फिज ना बचे, दैट इज कॉल्ड फ्लैट एज अ पैनकेक। नेक्स्ट, वाइल्ड गूस चेज। आसान शब्दों में टाइम वेस्ट। वाइल्ड गूस चेज का मतलब है किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहना जिसके पीछे भागने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज अ टोटल टाइम वेस्ट। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे कोई ट्रबल हो या कोई परेशानी हो आगे चल के, दैट इज कॉल्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है कि एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हेरा फेरी आई गेस सबने देखी होगी। हेरा फेरी में राजू भैया की प्रिय अनुराधा जो थी, उन्होंने आके कहानी सुनाई थी राजू भैया को, 25 दिन में पैसा डबल वाली। उस कहानी को सुन के राजू भैया धोखे में आ गए थे और अपने पैसे उनको दे दिए थे। तो जो भी ऐसी कहानियां होती हैं जो अनबिलीवेबल लगती हैं और उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि सामने वाले को धोखा देना है, उसे हम बोलते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। गॉट इट? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगर ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक समझ में आया, मजा आया कि नहीं, जरूर बताना। नेक्स्ट इज जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया, बॉडी हमारी येलोइश हो जाती है, लिवर की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी भी बात, किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन को देखे पर उसमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पहले से इंप्लाई करके रखा हुआ हो। जब वो किसी भी चीज को देख रहा हो और देखने के टाइम पे वो जजमेंटल हो रखा हो कि नहीं ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, दैट इज कॉल्ड अ जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट इज
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये बड़ा मजेदार है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि कोई किसी की तारीफ कर रहा है मान लो, और तारीफ करने के पीछे का पर्पस एक्चुअली में एक बेइज्जती है या फिर इंसल्ट है। दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कि भाई तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन तारीफ के पीछे छुपी हुई है एक बेइज्जती जो इनडायरेक्टली उस इंसान के ऊपर थोपी जा रही है। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कास्टिंग वोट्स, कास्टिंग वोट्स का मतलब होता है एक डिसाइसिव वोट या फिर एक डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है उसे हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। नेक्स्ट इज स्केलेटन इन द कबर्ड। स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब है आपका कोई ऐसा सीक्रेट आपके पास्ट का जो अगर डिस्क्लोज हो गया तो जिंदगी बर्बाद है समझो, जो कभी भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी के भी साथ। दैट इज अ स्केलेटन इन द कबर्ड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब है जब कोई भी काम के पीछे आपका एक स्वार्थ छुपा होता है, आपका एक सेल्फिश मोटिव छुपा होता है। दैट इज कॉल्ड एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट इज एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब है कि किसी की बात को मानने के लिए हमेशा तैयार होना, किसी की कही हुई बात को पूरा करने के लिए ऑलवेज रेडी होना। दैट इज कॉल्ड एट वंस बेक एंड कॉल। नेक्स्ट इज टर्न कोट, आसान भाषा में दल बदलू, जो अपनी साइड चेंज कर ले मौका देख के। दैट इज कॉल्ड अ टर्न कोट। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है नाउन्स के लिए, लोगों के लिए। नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब बाज की नजर, हिंदी में बोलते हैं ना बाज की नजर। इन द सेम वे इंग्लिश में होता है बर्ड्स आई व्यू, जब आपको कोई चीज बिल्कुल क्लियरली दिख रही हो, बिल्कुल साफ साफ दिख रही हो। दैट इज बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड्स। दोस्त, वो वाले दोस्त जो सिर्फ अच्छे समय में दोस्त होते हैं, बुरे समय आते ही निकल लेते हैं, उनको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर मील। स्क्वायर मील, अगर मील हटा दो सिर्फ स्क्वायर की बात करें तो ये वर्ड इंग्लिश में यूज होता है कोई भी चीज कंप्लीट बताने के लिए। स्क्वायर मील का मतलब है अ कंप्लीट मील, एक प्रॉपर मील जिससे आपको बहुत फुलफिलिंग सी एक फीलिंग मिले, आपका पेट भरे, आपका मन भर जाए। दैट इज अ स्क्वायर मील। मील हटा के और कुछ लगा दोगे तो वो भी सेम मतलब बनाएगा, कंप्लीट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस। दो साइड्स हैं, दो लोग मान लो, दो लोग जब काम कर रहे हो और दोनों के काम करने के पीछे का जो कॉज है, जो मोटिव है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रहा है, 36 का आंकड़ा टाइप्स कुछ बन रहा है, वो होता है एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट, अ बैड हैट। बैड हैट का मतलब है बहुत से दोस्तों के ग्रुप में एक इंसान ऐसा होता है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसके चक्कर में हमेशा फंसते हैं बाकी सब। स्कूल में भी ऐसा एक इंसान होता था ना क्लास में, जिसकी हरकतों के चक्कर में कई बार बहुत सारे बच्चे पिटते थे, डांट खाते थे, सस्पेंड होते थे। वो होता है अ बैड हैट। और लास्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है दो दुनी रात चौगनी, जो हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक बहुत ही तेज स्पीड में जब कोई भी काम हो रहा होता है, विद अ वेरी फास्ट स्पीड। चाहे वो कोई बिल्डिंग बन रही हो, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग वॉज बींग मेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब वो पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई जा रही थी धमाकेदार स्पीड से, इतनी तेजी से बन रही थी कि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। सो दीज वर द 20 idioms. आई होप यू लाइक द idioms एंड आई होप आपको ये सारे के सारे 20 एडवांस idioms समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक बटन पे थंब प्रेस करो, सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, क्योंकि इसी यूटी के idioms, ग्रामर, पैसेजेस और जो भी कुछ है सब आपको यही मिलेगा ऑन दिस वेरी चैनल, आपका अपना चैनल वर्नाक लैंग्वेज क्लासेस। डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। I'll see you in another video. Till then, please take care and bye bye.